मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट। आज हम रूट पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अंतर्गत हम जो है तो रूट का जोड़, रूट का घटाना, रूट का गुणा और रूट का भाग पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है एडिशन का, रूट का जो हम एडिशन पढ़ेंगे दोस्तों। रूट का जो हमारा जोड़ है उसका जो है तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों इस प्रकार से कि √5 प्लस √5 है। इसको दोस्तों हम जो है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है तो सॉल्व करने का दोस्तों हम बहुत ही सरल तरीका बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो √5 प्लस √5 है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है तो जैसे दोस्तों ये यहाँ अब जो है तो नहीं बताया गया है कि यह जो है तो कितना रूट, मतलब रूट के बाहर जब कोई संख्या नहीं रखी गई है दोस्तों तो हम इसको एक मान लेते हैं, यहाँ एक मान लेते हैं, यहाँ एक मान लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। जब रूट के बाहर कोई संख्या नहीं है और रूट के अंदर समान संख्याएं रहें दोस्तों, तो हम रूट के बाहर जब कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पे हम एक मान लेते हैं दोस्तों। तो ये वाला एक और ये वाला एक, दोनों मिलकर कितने हुए दोस्तों, 2 रूट हुए। और अंदर वाली जो संख्याएं हैं दोस्तों उनमें से हम एक संख्या रख देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। इसको दोस्तों हम यह देखते हैं कि जो ये हमारा रूट है तो रूट के एक रूट, दो रूट, दो ठो रूट हुए दोस्तों, क्योंकि रूट के इधर हमें कोई संख्या नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा दे दिया होता, एग्जाम्पल अगर हम ऐसा देख लेते, अगर ऐसा दे दिया होता 2√5 प्लस √5, तो यहाँ पे हम यह देखते कि जो ये 2 है दोस्तों तो ये 2 रूट हो गया और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम इसको एक रूट मान लेते, तो हो जाता 3 हो जाता, 3 रूट हो जाता ना दोस्तों, क्योंकि 2 रूट ये, एक रूट ये, तो 3 रूट और एक ठो जब समान संख्या है तो कोई एक संख्या अंदर की रख देते दोस्तों। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर देते दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रश्न है तो ये है कि 4√3 प्लस 2√3 है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 4√3 जो है तो ये 4 और ये 2, 4 2 6 हो गया और अंडर रूट कोई एक संख्या जो है तो हम रख देंगे दोस्तों। ठीक है, ये जो रूट के बाहर संख्याएं दी गई हैं दोस्तों तो इसे हम 4 ये और 2 ये, तो 4 2 6 हो गए और अंडर रूट जब समान संख्या है ये भी तो कोई एक संख्या हम रख देंगे दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार से है 3√7 प्लस 2√2 बराबर क्या होगा दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न आए दोस्तों तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये 3 है, अब जब ये है तो रूट के अंदर जो संख्याएं हैं दोस्तों, जैसे ये रूट के अंदर की संख्या, रूट के अंदर की संख्या दोनों जो है तो असमान संख्या है, समान संख्या नहीं। जब समान संख्या ना रहे दोस्तों तो हम सीधे क्या करते हैं, इसका आंसर यही होगा दोस्तों। डायरेक्टली हम इसको ऐसे ही उतार देते हैं दोस्तों। रूट के बाहर कुछ भी रहे हमसे मतलब नहीं है, पर रूट के अंदर की जो संख्याएं हो दोस्तों वह जो है तो समान होनी चाहिए, तभी हम उसको जो है तो जोड़ सकते हैं। जब समान नहीं है तो उसको हम नहीं जोड़ सकते दोस्तों, इसलिए इसका आंसर यही होगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों जो है तो रूट का थोड़ा जो है तो घटाव देख लेते हैं। रूट का घटाव देख लेते हैं दोस्तों। तो रूट के घटाव का हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है दोस्तों, दोनों रूटों के अंदर सेम सेम संख्या होगी तभी घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा दोस्तों। तो दोनों रूट के अंदर, जैसे ये रूट और ये रूट, दोनों रूट के अंदर सेम सेम संख्या है दोस्तों, इसलिए कट गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है दोस्तों, जैसे 4√3 माइनस 2√3 है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो है तो हम देखते हैं कि 4√3 माइनस 2√3 है दोस्तों। तो इसको हम जो है तो क्या करेंगे दोस्तों, जो ये 4 है और ये 2 है तो बाहर वाली संख्याओं को हम घटा देते हैं दोस्तों। तो इसको और इसको हम घटा देते हैं, 4 - 2 घटाए तो 2 आया और अंडर रूट कोई एक रखेंगे, जब सेम संख्या है तो कोई एक हम रख देंगे रूट के अंदर, वही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 3 √7 - 2 है दोस्तों। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये भी अलग हो ये भी अलग हो तो इसको हम कैसे घटाएंगे दोस्तों। तो इसका जब ये √2 है, √7 है, मतलब रूट के अंदर की जब संख्याएं
जो है तो अलग अलग रहें दोस्तों, तो उसको हम नहीं घटा सकते। रूट के बाहर चाहे कोई भी संख्या हो दोस्तों, अगर रूट के अंदर अलग अलग संख्या है तो उसको हम नहीं घटा सकते, इसलिए इसका आंसर यही होगा दोस्तों। इसलिए इसका आंसर यही होगा, इसलिए क्योंकि रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं दोस्तों वो दोनों अलग हैं। ठीक है, रूट के बाहर से हमसे मतलब नहीं है, पर रूट के अंदर की संख्याएं समान होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों रूट का गुणा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है रूट का गुणा। देखेंगे दोस्तों √3 गुणे √3 है, इसके बराबर क्या होगा दोस्तों। तो जब हम यहाँ पे √3 समान संख्या है ना दोस्तों, रूट के अंदर भी समान है इधर भी समान है, दोनों तरफ रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं दोस्तों, दोनों तरफ रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं वो समान है, तो √3 से √3 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा दोस्तों। यही हो जाएगा आंसर दोस्तों, क्योंकि जब दोनों रूट के अंदर समान संख्या हो और रूट के बाहर कोई संख्या ना हो तब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और कोई एक रूट के अंदर की संख्या लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसी तरीके से यह भी हो जाएगा 2 गुणे √2, तो ये रूट और ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि रूट के अंदर की जो संख्या है वह समान है दोस्तों, और बराबर 2, कोई एक 2 हम लिख देंगे दोस्तों, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो 2√2 इंटू गुणे 2√2 गुणे √2। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 2 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम एक मान लेते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, तो ये 2 का इस 1 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और √2 रूट के अंदर जब समान संख्या है तो कोई एक संख्या से हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि गुणा हो रहा है तो कोई एक संख्या से गुणा कर दिए तो हो गया 4, यही हो जाएगा आंसर दोस्तों। जैसे इसको देख लेते हैं दोस्तों उसी तरीके से, अब ये 3 है ना दोस्तों, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो है तो कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे संख्या है तो इसको हम 1 मान लेते हैं। 1 मान लिए और इस 3 का इस 3 में गुणा किए तो कितना आ गया, 3 आ गया। और क्या करेंगे, ये वाला गुणा रखेंगे और 3 में से कोई एक 3 रख के और 3 त्रिका 9, यानी कि गुणा हो गया दोस्तों, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है वो इस प्रकार से है 9√2 गुणे 2√3। ठीक है, जब यहाँ भी अलग हो यहाँ भी अलग हो, जब जो है तो अलग अलग संख्याएं रहें दोस्तों, तब हम उसको जो है तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। गुणे 2√3, तो यहाँ पे बाहर बाहर वाली संख्या का गुणा हो जाएगा, बाहर वाली संख्या का गुणा हो जाएगा, और अंदर अंदर वाली संख्या का गुणा हो जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा दोस्तों, और अंदर अंदर वाली का गुणा 3 दूना 6 हो गया दोस्तों, यही जो है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है वो इस प्रकार से है। जब अलग अलग संख्याएं रहें दोस्तों, जैसे ये अलग संख्या ये अलग संख्या, रूट के अंदर की अलग संख्या, तो तब भी हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधे गुणा कर देते हैं। 5 गुणे 6, ठीक है, तो हो जाएगा बराबर √6 पंचे 30, यही आ गया दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11th है वो है रूट का भाग। ठीक है, रूट का भाग देखेंगे दोस्तों तो इसमें 3 भागे √3 भागे √3 है, तो √3 से √3 कट गया दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया आंसर 1। कितना आ गया दोस्तों, 1 आंसर आ गया, क्योंकि √3 1 कम √3 हो गया। जब रूट के अंदर समान संख्याएं रहेंगी दोस्तों तो उसका जो है तो भाग हमेशा एक ही आएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर जो है तो क्वेश्चन नंबर 12 है जो है दोस्तों हमारा 2√5 भागे √5, मतलब यहाँ समान संख्याएं हैं दोस्तों। जब जो है तो रूट के अंदर जब समान संख्याएं रहें दोस्तों और रूट के बाहर एक संख्या रहे और एक संख्या ना रहे, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये रूट के अंदर वाली संख्या कट जाएगी दोस्तों। √5 1 कम √5 कट गया, बचा कितना दोस्तों, 2 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि √5 से √5 कट गया दोस्तों, तो बराबर 2 ही ना बचा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है दोस्तों वो इस प्रकार से है 4√12 भागे 2√3, मतलब ये भी अलग और ये भी अलग दोस्तों। हम जो √12 है इसको हम
इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसको हम इस तरीके से 4 × 3, 4√3, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। 4 × √3 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो बराबर हो जाएगा ये √12 हो जाएगा दोस्तों। तो उसी तरीके से हम रखते हैं दोस्तों 4√4 × √3 बटे के आ जाएगा ये 2√3। तो √3 से √3 कट गया और 2 से 2 दूना 4 कट गया दोस्तों, है ना। तो बराबर कितना आ गया दोस्तों 2√4। ये आ गया दोस्तों आंसर। तो दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगेगी कमेंट करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले।